गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि से मिथुन राशि में, उसके अंतर्गत में आपको मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये गुरु का राशि परिवर्तन यानी कि गुरु का मिथुन राशि में गोचर कैसा रहेगा, यह जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जानकारी देने से पहले आप सभी से आत्म निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। वैसे कर्क राशि के लिए 12वें स्थान पर गुरु का गोचर काल कष्टकारी माना जाता है। यह शुभ स्थिति में नहीं होता है। कर्क राशि से 12वें स्थान पर मिथुन राशि आती है और गुरु का गोचर मिथुन राशि में 14 मई 2025 की मध्यरात्रि 11:30 बजे के प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए अचानक परेशानियां बढ़ सकती है, और गुरु का 12वें स्थान पर स्थित होने के कारण हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो पड़ती है वो जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान, छठे स्थान और अष्टम स्थान, इन स्थानों पर गुरु की 12वें स्थान का स्वामी होने के कारण 12वां स्थान कष्टों का माना गया है। तो ये आपके आकस्मिक खर्चे बढ़ा सकता है, कष्ट बढ़ा सकता है। तो 12वें स्थान के स्वामी का दृष्टि संबंध यदि जन्म पत्रिका के यानी कि आपकी जन्म राशि के अनुसार, कर्क राशि के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो 12वें स्थान से गुरु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से चतुर्थ, छठा, 8वें स्थान को प्रभावित करेगा। वैसे भी छठा और 8वां स्थान तीर्थ स्थान माना गया है। ये दुखों का स्थान माना जाता है। तो ऐसे में जन्म पत्रिका के अनुसार कहें या फिर आपके कर्क राशि के अनुसार गुरु का गोचर काल कहें, आपको समझाने के लिए दोनों सब्जेक्ट मेरे सामने हैं। तो सीधा सा है कि आपकी जहाँ कर्क राशि है तो कर्क राशि से 12वें स्थान से गुरु को दृष्टि संबंध इस तरह से हम देखते हैं। चतुर्थ स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपका पारिवारिक माहौल खराब रहेगा। आपके घर की 4 दीवारी में आपको सुख शांति, बेचैनी मिलेगी, सुख शांति नहीं मिल सकती है। आपके परिवार में आपका विरोध ज़्यादा हावी हो जाएगा। परिवार में आपके सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। सदस्यों का परिवार में कभी कौन बीमार हो रहा है, कभी कौन बीमार हो रहा है, इसलिए आपके अस्पताल के चक्कर लगने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि 12वें स्थान का दृष्टि संबंध चतुर्थ स्थान पे है। और यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं तो इस अवधि में थोड़ा सोच समझकर कार्य करें। पैतृक विवाद हो सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। 12वें स्थान के स्वामी का गुरु का आपके छठा स्थान पर दृष्टि संबंध होने के कारण आपका आकस्मिक खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आपको मजबूरन कर्ज लेना पड़ सकता है। आप बैंकों के चक्कर लगाएंगे, आपको कर्ज मिल नहीं पाएगा, और यदि कर्ज मिल गया तो उसको चुकाना भारी पड़ जाएगा। तो ये कर्ज की स्थिति पैदा कर सकता है। आकस्मिक खर्चे ज़्यादा बढ़ने के कारण आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। इसके अलावा आपके विरोधी आपके ही सामने आपकी बुराई करेंगे। शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। यदि आपके पहले से कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो इस अवधि में वो आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा इस अवधि को टालने का प्रयास करें। और यदि आपके कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लग रहा है तो आपके ऐसे वाद विवाद संकट आ सकते हैं जो आपको इधर ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। आपके ननिहाल पक्ष में से भी शुभ समाचार की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा फाइट कर रहे हैं
तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर गुरु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए कुछ अशुभ है, परेशानी भरा है, आकस्मिक खर्चों से भरा हुआ है। और यदि आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी के अधीन कार्य करते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी से कार्य करें। फाइनेंस से संबंधित कोई भी रिस्क अपने ऑफिस में लेने की भूल नहीं करें। आपके अधिकारियों से टकराव हो सकती है, यहाँ पर बहुत सावधानी जरूरी है। आपके सहपाठी आपका विरोध कर सकते हैं। सहपाठी का मतलब विद्यार्थी लोगों के लिए ये थोड़ा समय थोड़ा सही नहीं है, इसलिए आपकी जो सहपाठी मित्रगण हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चलें और अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलें, तो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जन्म पत्रिका के अनुसार या आपकी जन्म राशि के अनुसार 12वें स्थान पर गुरु का गोचर जो दृष्टि संबंध है 8वें स्थान पर, या 9th जो दृष्टि है वो 8वां स्थान है। 8वां स्थान आकस्मिक परिवर्तन का माना गया है, बदलाव का माना गया है, आपके जीवनचर्या को बदलने का, आकस्मिक दुर्घटना होने का, ये सब माना गया है। तो ऐसे में यदि आप नौकरी करते हैं तो अचानक आपके पद से आपको हटाया जा सकता है या फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो जाने के कारण आपका मन विचलित होगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उनसे बहस नहीं करें। हो सकता है यदि आपने इनसे वाद विवाद किया तो आगे जाके स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये कुल मिलाकर गुरु का गोचर काल आपके लिए काफ़ी परेशानियों भरा हुआ है। आपके जीवन में बहुत भयंकर उतार चढ़ाव के साथ परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके मान सम्मान को पट्टा लग सकता है। यदि आपके पास में कोई सामाजिक जिम्मेदारी है, किसी संस्था के आप ट्रस्टी हैं, तो आप संभल कर कार्य करें। आप पर लांछन लगने की पूरी संभावना है, इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी से और समझदारी से कार्य करें। किसी भी अपने सदस्यों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करें। जो सदस्य मीठा बोलता है वही आपको फंसा सकता है। आपके मान सम्मान में गिरावट हो सकती है। आपको मजबूरन इतना कर्ज लेना पड़ सकता है कि आप कर्ज जाल में फंस सकते हैं। इसलिए इस संकट से बचने के लिए आप बुद्धि विवेक से ज़रूर काम लें। आपके यहाँ तक कि मैं बुरे शब्द नहीं कहना चाहिए, आपके परिवार में किसी परिवार की कमी हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनको यदि कोई युवा वर्ग का व्यक्ति, आपका सदस्य, परिवार का सदस्य कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं तो सही है, वरना उसके साथ चोर चपेटी का भय बना हुआ है। कुल मिलाकर आपका ये गुरु का गोचर 12वें स्थान पर मिथुन राशि में आपके लिए परेशानी भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं, मैंने आज आपके सामने बिल्कुल सत्य बताया है और ये होने वाली संभावित घटना है। गुरु हमेशा जब 12वें स्थान पर गोचर करता है तो इतनी परेशानियां देता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है। इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। अब मैं नेगेटिव तो बोल दिया, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर थोड़ा गौर फरमाई कर रहा हूँ। यदि आप गुरु के इस अशुभ परिणाम से बचना चाहते हैं तो 14 मई से पहले ही आप किसी विष्णु मंदिर में शुभ पुण्य तिथि देख लें, शुभ मुहूर्त देख लें और विष्णु मंदिर पर जाकर हाथ में जल लें, संकल्प लें। यदि आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, विधि याद नहीं है, तो वहाँ के पुजारी से आप संकल्प का उनसे बोलें, आप संकल्प ये लें कि मैं आज से ही गुरु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपकी शरण में आया हूँ और आज से यथासंभव जहाँ तक हो सकेगा
मैं आपके मंदिर पर दर्शन करने निश्चित तौर पर आऊँगा। सिर्फ दर्शन करने मात्र से, सिर्फ संकल्प करने मात्र से आपकी बड़े से बड़े संकट जो मैंने बताए हैं वो टल सकते हैं और अशुभता को दूर करते हुए आप में शुभता जरूर आएगा। ये एक तरह का रामबाण उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने माता पिता के रोजाना चरण छुएं, गुरुओं का सम्मान करें, अपने पूर्वजों को नमन करें। यह उपाय आपने कर लिया तो आपका गुरु का जो गोचर अशुभ बताया है, आकस्मिक परेशानियां, दुर्घटना जितने बताई है, वो सब अशुभता उसी दिन से दूर हो जाएगी। गुरु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।